नमस्ते दोस्तों, मैं अष्टज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन घर से नेगेटिविटी करने के लिए उपाय करते हैं। घर के चारों कोनों में सेंधा नमक या क्रिस्टल का एक सेंधा नमक या फिटकरी का एक टुकड़ा क्रिस्टल बाउल में रख के चारों कोनों में रख देते हैं। इससे सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और उसको समय समय पर बदली करना चाहिए। और आज शनिवार है तो शनि का मंत्र जाप कीजिए, ओम शन शनिश्चराय नमः। ऐसा करके आप दिन व्यतीत कर सकते हैं। वास्तु की बात करें तो वास्तु की बात करेंगे, फिर उसके बाद आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो घर में खूब धन अगर नहीं रुकता है, खर्चा हो जाता है, धन को रोकने के लिए ये अच्छा उपाय है। कांच की कटोरी में थोड़ा सा मोटा नमक लें, नमक के साथ 4-5 लौंग भी रखें तो नेगेटिविटी के साथ में दूर होगी, नेगेटिविटी दूर होगी, उसके साथ में खुशबू भी फैलेगी जिससे घर में धन का आगमन होगा। कांच का बर्तन घर में किसी भी कोने में रख सकते हैं या चारों कोनों में भी रख सकते हैं। इससे धन का आवक शुरू होगा और सुख शांति बनी रहेगी। कटोरी में क्रिस्टल नमक लेकर बाथरूम में भी रख दें तो बाथरूम से भी अगर कुछ दोष है, वास्तु दोष है, तो वो भी मिट जाएगा। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। पौष शुक्ल पक्ष की पंचमी आज रात 10:02 तक रहेगी। आज सुबह 10:08 तक सिद्ध योग रहेगा। सिद्ध योग में किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये बहुत अच्छा योग है। आज रात 9:25 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा। ये 24वां नक्षत्र है। इसमें नामकरण, मुंडन, नया काम सीखना, विद्या आरंभ करना शुभ माना जाता है। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु है जो एक छाया ग्रह है और इसके चारों चरण कुंभ राशि में आते हैं। शतभिषा नक्षत्र के जातक साहसी, सात्विक, सदाचारी और धार्मिक होते हैं और इसका संबंध कदम के पेड़ से बताया गया है। तो कदम के पेड़ को आज नमस्कार कीजिए और उसे किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आसपास कदम का पेड़ ना हो तो इंटरनेट से डाउनलोड करके या मन ही मन ध्यान करके आप उनको नमस्कार करें। और सदभिषा एक पंचक नक्षत्र है। मैंने कल बताया था धनिष्ठा से लेके रेवती के 5 नक्षत्र को पंचक नक्षत्र कहते हैं। तो आज सदभिषा दूसरा पंचक नक्षत्र है। पंचक में लकड़ी का काम करने की मनाही होती है, वो अशुभ माना जाता है। लकड़ी किसी भी तरह लकड़ी इकट्ठा करना, चारपाई बनाना, छत बनाना, वो सब वर्जित है। 7 जनवरी की शाम 5:50 तक पंचक का ध्यान रखना है। और आज दोपहर 12:02 तक बुध धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। बुध को प्रिंस माना गया है। हर एक को कोई ना कोई रोल दिया है। जैसे सूर्य पिता का कारक है, मून रानी का कारक माना जाता है, वैसे ही मरक्यूरी को प्रिंस, राजकुमार बताया गया है। वो बुद्धि का कारक है, बुद्धि और वाणी का कारक है। इससे हमें बुद्धि और वाणी इस 1 महीने के लिए अच्छी रखनी है। किसी से अपशब्द नहीं कहना है, बुरा भला नहीं कहना है, नहीं तो आपका बुद्ध खराब हो सकता है। और बुद्ध के खराब होने से ENT का प्रॉब्लम आता है। ENT मतलब नाक, कान, गले का प्रॉब्लम आ सकता है, सर्दी जुकाम वगैरह हो सकता है। और उसमें बोन्स का भी इसको इफेक्ट होता है क्योंकि वो सूर्य के साथ ही रहता है। ये सौर मंडल का बुध सबसे छोटा ग्रह है। ये बुद्धि और वाणी का देवता है। ज्योतिष, शिल्प, कंप्यूटर और चतुर्थ और दशम भाव का ये कारक है। अब बुद्धि से काम करने वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। गोचर में इसका आप लाभ उठाइए। बुद्ध के उपाय करके आप इसका शुभ लाभ उठा सकते हैं। और इसके लिए आपको ग्रीन चीजों से कनेक्टेड रहना है। बुद्ध का मंत्र जाप करना है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, ऐसा करना है। और हरे मूंग रात को भिगो के रखिए, सुबह को उठ के पक्षियों को खिला दें तो भी आपका बुद्ध ठीक होगा। और गाय, मंदिर और गुरु की सेवा करते रहें। गाय को हरा चारा खिलाएं। और क्योंकि ठंडी चालू हो गई है तो किसी को ऊनी वस्त्र भेंट करें, उससे भी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। और चांदी की ठोस गोली अपने पास रखनी है। तो ये थोड़े से उपाय मैंने बता दिए हैं, ये आप जरूर कीजिए, उसका शुभ फल आपको जरूर मिलेगा गोचर का। और थोड़े से और कृष्ण कथा में हम विस्तार से बुद्ध के बारे में जान लेते हैं कि बुद्ध कैसा है और क्या करता है। काल पुरुष की कुंडली में बुध ग्रह को मिथुन और कन्या राशि का स्वामी माना गया है।
बुध जब कन्या राशि में होता है तो वो उच्च के होते हैं, और जब वो मीन राशि में होते हैं वो नीच के हो जाते हैं। मतलब उच्च और नीच, मतलब उच्च जब होता है तो वो अच्छे परिणाम देता है, और जब नीच होता है मतलब मीन राशि में जो होता है तो वो अपने अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में हर एक ग्रह का विशेष महत्व होता है। हम जब आपको सौर मंडल में मौजूद सबसे छोटे ग्रह बुध ग्रह के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को एक शुभ ग्रह माना गया है। ग्रहों में बुध ग्रह को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। जैसे सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है और बुध राजकुमार है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास रहने वाला ग्रह है, वो सूर्य के सबसे पास रहता है। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्क शास्त्र, संवाद, गणित, व्यापार और अकाउंट के कारक माने जाते हैं। बुध ग्रह आपका अगर खराब स्थान पर है तो इन सब में प्रॉब्लम आ सकता है, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। बुध ग्रह एक द्वैत स्वभाव के ग्रह हैं, यानी बुध ग्रह जिन ग्रहों के साथ होते हैं उन्हीं के अनुरूप वो फल प्रदान करते हैं। ज्यादा करके आप जन्म कुंडली में देखेंगे तो सूर्य के साथ ही बुध होता है, या सूर्य के आगे एक घर पीछे होता है। अकेला बुध हानिकारक होता है, अकेला बुध वो शुभ परिणाम देने के काबिल नहीं होता है। अकेला बुध नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजकुमार कहीं भी अकेला जाता है तो वो नुकसान करता है। अकेला बुध नुकसान करता है। बुध ग्रह के साथ होने पर बुध शुभ ग्रहों के साथ होने पर शुभ फल प्रदान करता है, जबकि अशुभ ग्रहों की संगति में वो अशुभ फल देता है। मतलब जिसके साथ वो बैठा हुआ है वो उसका फल देता है। जैसे अगर बुध, गुरु, शुक्र और बलि चंद्रमा के होंगे तो यह शुभ फल देंगे। वहीं अगर ये क्रूर ग्रहों में शनि, राहु, केतु, मंगल या सूर्य के साथ होंगे तो अशुभ फल देंगे। कालपुरुष की कुंडली में बुध ग्रह को मिथुन और कन्या राशि का स्वामी माना गया है। बुध जब कन्या राशि में होता है तो उच्च यानी अच्छे फल देता है। जब मीन राशि में होता है तो वो नीच हो जाता है, मतलब वो अशुभ फल देता है। सभी 27 नक्षत्रों में बुध को अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामी माना गया है। बुध सूर्य और शुक्र के साथ मित्रता रखता है, जबकि मंगल चंद्रमा से शत्रुता और गुरु और शनि के साथ सम माना गया है। तो इस तरह से हमने बुध के बारे में आया। बुध की अगर महादशा की बात करें तो 17 वर्षों की इसकी महादशा होती है, और बुध का प्रभाव कैसा होता है वो भी जान लेते हैं। ज्योतिष में बुध ग्रह को शुभ ग्रह माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में लगन भाव में बुध विराजमान होते हैं वे सुंदर और अपनी आयु से कम दिखने वाले होते हैं। कुंडली में लगन भाव में बुध के होने पर व्यक्ति बुद्धि वाला, तर्क से बोलने वाला और कुशल वक्ता होता है। कुंडली में पहले भाव यानी लगन में बुध के बैठने पर जातक दीर्घ आयु, कई भाषाओं का ज्ञाता और व्यापार में सफल होता है। और बुध को वाणी, संचार, तर्क, त्वचा और कारोबार का कारक भी माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होते हैं, जैसे जातक बहुत ही बुद्धिमान, तीव्र शक्ति वाला, संवाद करने में अच्छा और कारोबार में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। बुध के बली होने पर जातक संचार और गणित के क्षेत्र में अव्वल दर्जे के होते हैं। और कमजोर बुध का प्रभाव जान लेते हैं। जब किसी जातक की कुंडली में बुध कमजोर हो, यानी बुध ग्रह क्रूर या पापी ग्रहों से पीड़ित हो, या फिर कुंडली में अशुभ भावों में बैठा हो, तो जातक को शारीरिक और मानसिक दोनों की तरह के कष्ट का सामना करना पड़ता है। कुंडली में बुध ग्रह के कमजोर होने पर जातक की वाणी ठीक नहीं रहती है। ऐसे जातक गणित में कमजोर होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, चीजों को देरी से समझने वाले होते हैं। बुध के कमजोर होने पर अगर जातक किसी व्यापार को करता है तो उसमें हानि होने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये थी बुध की बातें। तो अपना बुध को प्रबल कीजिए। इसमें आपको दुर्गा माँ की पूजा आराधना करनी है। मैंने मंत्र बता दिया, बुध का मंत्र आपको जाप करना है, और गणपति जी के भी मंत्र आपको जाप करना है, और उनकी भी पूजा आराधना करने से बुध मजबूत होता है। तो ये थी बुध की बातें। अब हम कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी कर लेते हैं। हमने अधूरा जो छोड़ा था, कल का जो विषय था, कृष्ण कहता है कि अंतरकरण में जो सदा मेरा विषय में सोचता है वो सभी योगी में से श्रेष्ठ माना जाता है। तो हमने अंतकरण की बात की थी। अंतकरण में बताया गया था कि एक स्थूल शरीर है,
जो पांचों तत्वों से बना हुआ है, और फिर दूसरा है अंदर का शरीर को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर। वो चार अंगों से बना हुआ है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चार अंगों से बना गया, और वो भी सूक्ष्म माने जाते हैं। सूक्ष्म मतलब वो दिखाई नहीं देते हैं, मन नहीं दिखाई देता है, वैसे ही बुद्धि दिखाई नहीं देती है, लेकिन अपना काम वो निरंतर करते रहते हैं। तो हमने कल भी बात की थी कि सपोज हम कैल्शियम खा खा के हड्डियों को मजबूत कर रहे हैं, नकलियां गोलियां खा खा के हम अपने शरीर को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, मृत्यु के बाद कि हमें मिट्टी के ढेर बन जाते हैं हम। ये जो हड्डियां हैं, ये आंख, नाक, कान, हमने कल बात की थी कि हम आंखों की हम तारीफ करते हैं, मृत्यु के बाद क्या हो जाती है, सब मिट्टी का ढेर बन जाता है। उनमें से हम फिर हड्डियां नहीं ढूंढ सकते हैं। उनमें आंखें दिखाई देती हैं नहीं, बाल दिखाई देते हैं नहीं, हड्डियों के नाम पर वो ऐसा कोयले की डंडियां दिखाई देती हैं हड्डियां। फिर अगर जोड़ नहीं सकते हैं हम, फिर एक नया शरीर नहीं बना सकते हैं। स्थूल शरीर का ये हाल होता है मृत्यु के बाद में। हम कितने भी सौंदर्य, कितने भी हम अपने आप को सजने संवरने में अपना टाइम बिताएं, अपना पैसा धन बिताएं, लेकिन अंत में मृत्यु के बाद क्या होता है, सब हड्डियां सब मिलकर एक मिट्टी का ढेर बन जाता है। और फिर किस बात का अभिमान, हम वो अगर ढेर को देखते हैं, क्या वो फिर से वो नया शरीर बन सकता है? नहीं। तो हम कहते रहते हैं मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ। इससे कुछ फायदा नहीं है। हमें कहना चाहिए मैं श्याम सुंदर का हूँ, मैं श्याम सुंदर का हूँ, ऐसे कहना चाहिए। हमें श्याम सुंदर को ही अपने पास रखना चाहिए, और हमें यही कहना चाहिए कि हम श्याम सुंदर का हूँ, मैं श्याम सुंदर की हूँ, ऐसा हमें कहना चाहिए। ये कल का विषय था। आज सूक्ष्म शरीर की बात कर लेते हैं। चार अंगों से बना हुआ है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हम कहते हैं कि अंतःकरण में ये सदा अपना काम करते रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जो अंतःकरण में जो मेरे विषय में सोचता है वही श्रेष्ठ योनि है, योगी है, वही श्रेष्ठ योगी है। मन में विचार आते हैं, हम शुरू करते हैं मन से। विचार हमारे कहाँ आते हैं? पहले मन में आते हैं, मन में विचार उठता है, बुद्धि उस विचार पर फैसला करती है, और फिर वो फैसला लेने के बाद चित्त में उसका हम चिंतन करते रहते हैं, बार बार चिंतन करते रहते हैं इसकी। अब आइए इनकी ड्यूटी जान लेते हैं क्या क्या है मन की ड्यूटी। क्या आप सुनते हैं कि मन में पहले विचार आते हैं, मन में ऐसे विचार आया कि हाँ मैं वृंदावन जाऊं कि नहीं, मैं वृंदावन जाऊं, ऐसे मन में विचार आता है, मुझे वृंदावन जाना है। ऐसा विचार कहाँ आता है? अब मैं मन में आता है। कब जाऊं, कौन से डेट को जाऊं, ऐसे हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, ये मन विचार करता है। फिर हम फाइनल डिसीजन करते हैं, हाँ मुझे 15 जनवरी को वृंदावन जाना है। ये बुद्धि तय करती है। ये कौन फैसला लेता है? हमारी बुद्धि तय करती है कि मुझे कब जाना है, 15 जनवरी को मुझे वृंदावन जाना है। ये फाइनल हो गया, बस मैं 15 जनवरी वृंदावन जाना है। फिर दोस्त से पूछ लिया, पत्नी से पूछ लिया, पति से पूछ लिया, और फाइनल डिसीजन ले लिया। बुद्धि ने फाइनल डिसीजन ले लिया कि हम 15 जनवरी को वृंदावन जाएंगे। तो आज है 4 जनवरी, हमें जाना कब है? 15 जनवरी। बुद्धि ने फैसला कर दिया कि हमें 15 जनवरी को जाना है। फिर बाकी ये हम 11 दिनों में क्या करेंगे? 11 दिन पड़े हैं अभी, तो चित्त में चिंतन होते रहेगा कि मुझे 15 को वृंदावन जाना है, मुझे 15 को वृंदावन जाना है, ये सामान लेना है, ऐसा करना है, ऐसी तैयारी करनी है, ये तैयारी करनी है, मुझे 15 को वृंदावन जाना है, मुझे 15 को वृंदावन मुझे दर्शन करने जाना है, मुझे बांके बिहारी का दर्शन करना है। तो चित्त में ये चिंतन होता रहता है। मन में विचार आया, पहले विचार सबसे पहले कहाँ आता है? मन में। मन ने विचार किया, बुद्धि ने फैसला किया, और फिर चित्त में उसका चिंतन होता रहता है। इसी तरह हमारे कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। अंतःकरण में भी श्री हरि का चिंतन होना चाहिए, लगातार, निरंतर। तो वो ही कहता है कि वो ही श्रेष्ठ योगी माना जाता है। मन में विचार आया, आज कृष्ण को मैं गाजर का हलवा खिलाऊंगी। ऐसा विचार किया कि कृष्ण को गाजर का हलवा का भोग लगाऊं आज। हाँ चलो, तो कब लगाऊं? अब तो सुबह का समय है, अब कब लगाऊं? ठीक है। तो बुद्धि ने फाइनल डिसीजन लिया कि मैं रात को गाजर का हलवा बनाऊंगी।
रात को मैं हलवा बनाऊंगी और कृष्ण को भोग लगाऊंगी। आप भी गाजर का हलवा जरूर बनाकर कृष्ण को खिलाइए। बस बुद्धि ने फैसला कर दिया कि चलो रात में गाजर का हलवा बनाऊंगी। तुरंत पति को फोन किया कि जरा आते समय गाजर तो ले आना, या तो दुकानदार को तुरंत फोन लगा के कहते 1 किलो गाजर भिजवा देना। तो सुबह को मन में विचार आया कि मुझे गाजर का हलवा बनाना है, और बुद्धि ने फैसला किया कि मैं रात को गाजर का हलवा बनाऊंगी। दोपहर भर, पूरे दिन भर फिर उसका चिंतन होते रहता है, चित्त में चिंतन होते रहता है कि मुझे रात को गाजर का हलवा बनाना है, मुझे रात को गाजर का हलवा बनाना है, मुझे ये सामान लाना है, मुझे वो सामान लाना है, मुझे ड्राई फ्रूट डालूं, मैं उसमें ड्राई फ्रूट डालूंगी, मैं उसमें ये डालूंगी, मैं उसमें मावा डालूंगी, तो ये लेना। तो चित्त में चिंतन चलता रहता है। सुबह को मन में विचार आया कि रात को मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी और भोग लगाऊंगी, मेरे श्री कृष्ण को भोग लगाना है, तो रात को बनाना है। तो पूरे दिन भर में जो होता है, बुद्धि ने डिसीजन ले लिया कि रात को बनाना है, फिर पूरे दिन चित्त में हमारा चिंतन चलता रहता है कि मुझे गाजर का हलवा बनाना है, मुझे गाजर का हलवा बनाना है, गाजर का हलवा बनाना है। तो मन, बुद्धि, चित्त इसी में लगे रहते हैं। वो हमें भी अंतकरण में हमें वो कहता है कि मेरे विषय में जो सोचता है, अंतकरण, ये अंतकरण है हमारे, किससे बना हुआ रहता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। फिर हमें अहंकार हो जाता है कि मैंने गाजर का हलवा बनाया, मैंने गाजर का हलवा बनाया और भोग लगाया। तो ऐसा हमारे श्री कृष्ण कहता है अहंकार नहीं करना चाहिए, मन, बुद्धि और चित्त से काम लेना चाहिए। और जो अंतकरण में मेरे विषय में सोचता रहता है, जो मेरे बारे में सोचता है, वो ही सर्व योगियों में से श्रेष्ठ योगी माना जाता है, और वो ही मुझे बहुत प्रिय है। तो हमें भी श्री कृष्ण को अपने चिंतन में लगना चाहिए, हमें माला जाप करनी चाहिए, पूरा दिन हमें उसका ही चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वो उसके पास ही हमें जाना है अंत, और वो ही हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाएगा। तो हमें नाम जप करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।